हेलो एवरीवन। फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग इन सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के सेशन 1 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, जिसमें आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट एलिमेंट मेथड या मॉडलिंग एंड एफईए, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं हम इसे। की स्टेप्स क्या होती है एफईएम की? सबसे पहली स्टेप होती है प्री प्रोसेसिंग, दूसरी स्टेप होती है प्रोसेसिंग जिसमें हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग इन सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं एफईएम होता क्या है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड या मॉडलिंग की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। इट डिवाइड्स द स्ट्रक्चर into small finite elements and analyzes each element separately, then combines the results। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है, तो आप क्या करेंगे, उस बड़े स्ट्रक्चर को पॉसिबल स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स की एनालिसिस करेंगे, उसके कैलकुलेशंस करेंगे और फिर वापस से उसको कंबाइन कर देंगे। तो यही हमारा बेस है कि छोटी छोटे एलिमेंट्स में, टुकड़ों में हम तोड़ेंगे, छोटे छोटे तत्वों में जो भी संरचना है आप उसको छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके फिर विश्लेषण किया जाता है, और ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर करता है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको स्टेट प्रो सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस और डिजाइन के लिए स्टेट प्रो का यूज करते हैं, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक का यूज करके वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, उसे हम सीखेंगे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। मान लीजिए एक ये बीम है जो कि 10 मीटर लंबा है। इसका हमें सिंपल बेसिक एनालिसिस करना है। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, अगर मुझे बीम की एनालिसिस करनी है तो हम बोलते हैं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो मान लीजिए ये 10 मीटर लंबा बीम है, तो इसको अगर एफईएम के कॉन्सेप्ट से मैं एनालिसिस करना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 10 छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने विभाजित कर लिया है, ब्रेक कर लिया है, तोड़ लिया है। अब मेरे पास ये 10 मीटर का लंबा बीम न होते हुए 1 मीटर की बीम की पहले मैं एनालिसिस कर लूंगा। जितनी भी एनालिसिस करनी है, इसकी सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज लगाऊंगा मैं इसमें, जिस भी मटेरियल का ये बना है सारी चीजें इसकी कैलकुलेट कर लूंगा, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये सारे एलिमेंट सेम मटेरियल के हैं। सारे के इंडिविजुअल रिजल्ट्स निकाल के फिर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि मैंने फाइनाइट एलिमेंट मेथड या मॉडलिंग का कोर कॉन्सेप्ट यूज करके इस बीम की एनालिसिस करी है, जो कि आगे आने वाले सॉफ्टवेयर में मैं यूज करके आपको बताऊंगा। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मुझे एनालिसिस करनी है, मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 20-30 फ्लोर्स हैं, तो मैं कैसे उसकी एनालिसिस करूंगा? तो इसी कॉन्सेप्ट से उसकी एनालिसिस और डिजाइन की जाती है, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। समझने के लिए अभी मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, लेकिन जब हम स्टेट प्रो स्टार्ट करेंगे आगे आने वाले प्रैक्टिकल सेशंस में, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको उसमें यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फिगर है जिसका मुझे एरिया निकालना है। इसकी विड्थ है b और इसकी लेंथ है l। तो क्योंकि ये एक रेगुलर बॉडी है तो हमें पता है इसका एरिया होगा b इंटू एल। इसमें कोई हमें डाउट नहीं है, ये एक बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन अब मान लीजिए मैंने आपको एक इर्रेगुलर बॉडी दे दी, ये एक इर्रेगुलर बॉडी है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो अब सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे मेथड्स है जिससे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसमें से अब एक मैं मेथड आपको बता रहा हूं फाइनाइट एलिमेंट मेथड की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैं क्या करूंगा, इस बड़े से फिगर को मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगुलर फिगर या नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे रेक्टेंगल हो गया, एरिया सॉरी रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया या ट्राइंगल हो गया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में मैं तोड़ूंगा। क्योंकि हमारा बेस क्या है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड डिवाइड्स द स्ट्रक्चर इनटू स्मॉल फाइनाइट एलिमेंट्स जो कि नोन है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस बड़े से स्ट्रक्चर को, बड़े से फिगर को मैं नॉन पॉसिबल रेक्टेंगुलर फिगर मैं मान रहा हूं इसको। बहुत सारे मैंने एक मैश जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फाइनाइट मैश, मैं इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैश क्रिएट कर रहा हूं इस एक इर्रेगुलर बॉडी में। इसका एरिया निकालने के लिए
आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए फाइनाइट एलिमेंट मेथड की। अब आप देखिए, ये बीच का ये वाला जो फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे फाइनाइट रेक्टेंगल मेरे डेवलप हो चुके हैं। तो इन सब का एरिया मैं निकाल लूंगा। फिर क्वेश्चन आएगा मेरे पास में कि जो साइड्स के मैशेस छूट गई है, तो मैं उन मैशेस को भी, उस एरिया को, जैसे ये एरिया छूटा हुआ है, तो इसको भी आप और छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लीजिए। इधर भी और छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लीजिए, इधर भी और छोटे छोटे रेक्टेंगल, स्क्वायर या परफेक्ट फिगर्स जो होते हैं, रेक्टेंगुलर फिगर्स जो नॉन फिगर्स है, उसमें डिवाइड कर लीजिए। ऐसे करके आप जितना छोटा इसको करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और ये सब काम हमको मैनुअल नहीं करने हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि FEM का जो कॉन्सेप्ट है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, जैसे हमने बोला है कि ये कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं, और फिर बाद में उन छोटे छोटे रेक्टेंगुलर फिगर्स का या ट्राइंगुलर या रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और total area of this irregular figure equals to sum of all the finite rectangles। अब इसमें थोड़ा सा एरर ये आता है कि बाउंड्रीज पे कुछ कैलकुलेशंस थोड़े से एरर आ जाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट बाउंड्री नहीं है हमारी। जहां जहां भी बाउंड्री आएगा, तो इसीलिए जब आगे हम पढ़ेंगे तो बाउंड्री कंडीशंस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसीलिए फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग या मेथड से, या FEA फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से हम बोलेंगे कि हमने ऑलमोस्ट एरिया निकाल लिया है, मतलब अप्रोक्सीमेटेड एरिया निकाल लिया है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में बात करेंगे, जब स्टेट प्रो में मैं आपको ये सिखाऊंगा इसके कैलकुलेशंस, बीम्स बिल्डिंग को एनालिसिस करना, तो उसमें हम बाउंड्री कंडीशंस को सिलेक्ट करने के टाइम पे ध्यान रखते हैं, जिससे हमारे कैलकुलेशंस और इजी भी हो जाते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। तो ये एक बेस था FEM का, जिसको मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। फाइनाइट एलिमेंट का मतलब ही ये है कि जो भी आपका बड़ा काम है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कैलकुलेशंस करें और फिर उन सबको जोड़ दें। एक सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम जो हम पढ़ते हैं, उस टाइप से ये है कि हर इर्रेगुलर फिगर्स को आप छोटे छोटे फिगर्स में तोड़ दें जो कि फाइनाइट होंगे। फाइनाइट एलिमेंट्स यहाँ लिखा है इनटू स्मॉल फाइनाइट एलिमेंट्स, उस मेथड को हम बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड या मॉडलिंग, जिसका मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। FEM का यूज ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी टूल है या मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में भी FEM का यूज होता है, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं FEM का यूज इन सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। आगे आने वाली क्लासेस में मैं इसमें पाइथन भी मर्ज कर दूंगा। FEM की मॉडलिंग भी हम पाइथन के लैंग्वेज के थ्रू करेंगे और हमारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स को, कैलकुलेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। आगे स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ज्यादा जरूरी अनाउंसमेंट है। मेरे YouTube चैनल @गौरव दाने 450 पर यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप की लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम FEM और पाइथन को इनकॉर्पोरेट करके एक बहुत अच्छा टूल डेवलप करेंगे, जो कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स तक यह वर्कशॉप ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। नीड फॉर FEM, अगर हम FEM की बात करें कि FEM की फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग या फाइनाइट एलिमेंट मेथड की आवश्यकता क्या है, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ में क्या प्रॉब्लम है। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप इज डिफिकल्ट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको एक इररेगुलर बॉडी का एरिया निकालना है तो ये कॉम्प्लेक्स शेप है। मैन्युअली अगर आप इसको करना चाहेंगे तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि आप मैन्युअली इसको बहुत सारे मैश क्रिएट करके रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या ट्राइंगुलर शेप में तोड़ें, मैश जनरेट करें और फिर इसका एरिया निकालें।
लेकिन मैन्युअली करना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए फाइनाइट एलिमेंट मेथड को कंप्यूटर टेक्निक से साथ में इवॉल्व करके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारा एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एफईएम की कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक की आवश्यकता है। टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस होंगे अगर हम मैन्युअली करेंगे तो, एरर्स होगा मैनुअल कैलकुलेशंस में अगर हम मैन्युअली करने जाएंगे, और कांट हैंडल मल्टीपल लोड केसेस। जब हम डिजाइन पे जाएंगे अभी, तो मैन्युअली करने में मल्टीपल लोड केसेस की जो डिजाइन होती है उसमें एरर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एफईएम से स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर में हम बीम की, बिल्डिंग की, कॉलम की डिजाइन और एनालिसिस करना देखेंगे, मॉडल भी बनाएंगे उसके आगे आने वाले लेक्चर्स में। एडवांटेजेस ऑफ एफईएम की अगर मैं बात करूं तो इट कैन एनालाइज एनी शेप। इसमें इरेगुलर शेप को भी हम कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार के शेप की एनालिसिस कर देंगे, रिजल्ट्स फास्ट होंगे, एक्यूरेसी ज्यादा होती है। इट कैन हैंडल्स मल्टीपल लोड्स, विजुअल रिजल्ट्स, कलर डायग्राम्स भी हम बना सकते हैं इसको, उसके बारे में भी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करूं अगर मैं, तो इसमें कुछ फॉलोइंग टर्म्स का यूज होता है कि हमें मैश क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक इरेगुलर बॉडी को अगर आपको नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स में ब्रेक करना है तो आपको मैश क्रिएट करनी पड़ रही है। तो मैश का क्या मतलब है यहाँ पे मेरा, ग्रिड या नेटवर्क बनाना। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आपने लाइन बनाया एक सिंपल ग्राफ पेपर को, उसी को हम मैश बोलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल में मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मैं बोलूंगा डिवाइडिंग स्लैब इनटू नंबर ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, मैश क्रिएट कर दी मैंने। अब बात आती है नोड। नोड को हम बोला जाता है जंक्शन पॉइंट। इट इज द कनेक्शन बिटवीन ट्रेन कोचेस। जैसे आपके दो कोच जुड़े हुए थे, ट्रेन के जो दो कोच जुड़े हुए रहते हैं तो उनको मैं बोलूंगा कनेक्शन है। हमारे सिविल इंजीनियरिंग एग्जांपल में मैं बोलूंगा बीम कॉलम जंक्शन जो होता है वो हमारा एक नोड पॉइंट हो जाता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग एग्जांपल में मैं अगर एक बीम बनाऊं, इस बीम को अगर मान लीजिए मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये मैं बोलूंगा एक नोड है। ये एक जो पॉइंट है मेरा एक नोड है। जब आगे में करेंगे इसके कैलकुलेशंस, अपन प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको नोड का मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर आता है मेरा एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है एक स्मॉल पार्ट। मान लीजिए एक पीस ऑफ चॉकलेट, वो एक एलिमेंट हो गया। इसी एग्जांपल में अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर ये पूरा बीम है जो 10 मीटर लंबा है, तो इसका अगर पहला सेक्शन मान लीजिए मैंने 1 मीटर का बोला है, तो इस 10 मीटर के बीम में से एक जो मैंने एलिमेंट लिया, फाइनाइट एलिमेंट बनाया, वो मेरा 1 मीटर लेंथ का हुआ। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मेरा एलिमेंट जो है एक छोटा सा पार्ट हो गया पूरे स्ट्रक्चर का। फिर मैं बात करता हूं बाउंड्री कंडीशन की। तो बाउंड्री कंडीशन क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्या सेटिंग्स है जो मुझे सॉफ्टवेयर में उसका यूज करना है। एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ गैस व्हाइल कुकिंग। भाई आपको गैस को बंद चालू करना पड़ेगा कुकिंग करने के दौरान, तो वो एक बाउंड्री कंडीशन हो गई। सिविल इंजीनियरिंग में मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो फिक्स्ड बेस ऑफ द कॉलम, कॉलम का जो आपका बेस होता है, टाइप ऑफ सपोर्ट्स होते हैं हमारे, तो वो हमारी बाउंड्री कंडीशन हो जाती है कि आपका पिन सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। मान लीजिए आपका इस टाइप का सपोर्ट दिया हुआ है आपने कहीं पे, तो इसको हम सिविल इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है। फिर अगर मान लीजिए आपने सपोर्ट को चेंज करा है और सपोर्ट को आपने इस टाइप का दिया है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट होता है हमारा, मान लीजिए आपने सपोर्ट को इस फॉर्मेट में दिया है, रोलर सपोर्ट। तो क्या बाउंड्री कंडीशन है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से आपको चेक करना होता है कि कैसे हम आगे के कैलकुलेशंस
करते हैं। फिर लास्ट टर्म है हमारी लोड, जो भी स्ट्रक्चर पे आपका लोड लगने वाला है, फोर्स या वेट, उसके हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए एक बैग कैरी कर रहे हैं, उसमें आपकी बुक्स है, तो क्या बुक्स का वेट है। इधर हम अगर बात करेंगे तो हमारा डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, टाइप्स ऑफ स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग होती है जो हमें बिल्डिंग एनालिसिस में यूज करनी है, वो हमारे सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल में होगा। तो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखेंगे उसमें मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको वहां पे वो डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अभी एक मैंने आपको ब्रीफ नॉलेज दे दिया है कि एफईएम पढ़ने के लिए ये टर्म्स, सारी टर्म्स का मुझे यूज लगेगा कि मैश क्या होता है, नोड क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है और लोड क्या होते हैं, क्योंकि इन सब का मुझे यूज करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब। अब एफईएम का वर्क फ्लो स्टेप बाय स्टेप अगर हम एफईएम की वर्क फ्लो देखें तो सबसे पहली स्टेप होती है हमारी प्री प्रोसेसिंग। कि प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है क्रिएट स्ट्रक्चर ड्राइंग। सबसे पहले मैं ड्राइंग बनाऊंगा उसकी, मेरे पास ड्राइंग बनी हुई होनी चाहिए कि मैं स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहता हूं। फिर मैं डिफाइन करूंगा उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज। मान लीजिए आप कंक्रीट ले रहे हैं तो कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है। कंक्रीट में अगर आप आरसीसी बात कर रहे हैं तो आरसीसी में आप जो स्टील यूज करेंगे उसकी ग्रेड क्या है। आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, Fe415 स्टील यूज कर रहे हैं, Fe500 स्टील यूज कर रहे हैं, कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं। तो ये जितने भी सारे आपके मटेरियल होंगे उसकी प्रॉपर्टीज हमको सॉफ्टवेयर में फीड करनी पड़ती है। फिर जनरेट करना है हमें मैश। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेक्टेंगुलर फिगर्स में आपने तोड़ा था तो आप एक मैश जनरेट कर रहे थे। तो मैश जनरेट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए एलिमेंट्स का और नोड्स का, तो हम वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम अप्लाई करते हैं लोड एंड सपोर्ट्स। उसके बाद हमारी अगली स्टेप आएगी लोड को और सपोर्ट्स को अप्लाई करना। जब हम सॉफ्टवेयर में करेंगे तो सॉफ्टवेयर में यही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर की ड्राइंग पहले होनी चाहिए हमारे पास, यहाँ हम क्रिएट करेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज बनाएंगे हम, फिर जनरेट करेंगे हमारी मैश एनालिसिस पर्पस के लिए, डिजाइन पर्पस के लिए, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे लोड को और सपोर्ट्स को। स्टेप 2 आती है हमारी प्रोसेसिंग, सॉल्यूशन वाला है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करता है, वो इनबिल्ट होता है। ईच एलिमेंट को हम एनालिसिस करते हैं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो होने वाला है, जो होता है, उसकी मैंने आपको एक स्टेप बताई है कि जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर जब हम यूज करेंगे तो बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जो सॉफ्टवेयर में फीड है, जो वो रन करता है। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की एनालिसिस होती है। जैसे मान लीजिए आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो पहली स्टेप उसमें होती है आपकी कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन एट सपोर्ट्स। तो वो सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर में इक्वेशंस फीड की हुई है। तो ऐसे करके छोटे छोटे एलिमेंट में सॉफ्टवेयर तोड़ के हर एलिमेंट को एनालिसिस करता है और फिर रिजल्ट्स कैलकुलेट होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, सॉल्यूशन जो होता है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई, सॉल्यूशन जनरेट हो गया, तो अब पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। हम रिजल्ट्स को देखेंगे, स्ट्रेस डायग्राम्स बनाते हैं हम रेड ग्रीन कलर्स में। रेड कलर में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा डेंजर जोन है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। ग्रीन कलर अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ, हमने जो डिजाइन करी है वो हमारी सेफ है। डिफ्लेक्शन वैल्यूज कितनी आ रही है, जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स है या नहीं है। आईएस कोड से चेक करते हैं हम लोग, डिफ्लेक्शन वैल्यूज विद इन परमिसिबल लिमिट्स होनी चाहिए। और फिर हम उसके सेफ्टी चेक लगा के देखते हैं, वो भी हम सब सॉफ्टवेयर में करना सीखेंगे। तो ये आपकी 3 स्टेप प्रोसेस होगी एफईएम वर्कफ्लो की, जो मैंने आपसे अभी डिस्कशन की है। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1D एलिमेंट्स, उनका यूज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद में 2D एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे, 3D एलिमेंट्स को समझेंगे हम लोग, मैश को कैसे जनरेट करते हैं, कितने टाइप की मैशेज होती हैं, स्ट्रक्चर को एक्चुअली डिवाइड कैसे करना है, स्ट्रक्चर्ड मैश क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड मैश क्या होती है और हाइब्रिड मैश क्या होती है, इसके बारे में आगे आने वाले सेशंस में हम डिस्कशन करेंगे।
मैश के क्वालिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कैसे हमें डिजाइन करना है कि जब उसको आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देंगे या आप उसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो मैश आपकी प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशंस कैसे लेनी है, जब सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, कैसे उसे हमें यूज करना है, कब कौन सी बाउंड्री कंडीशंस लगाना है, कैसे सिलेक्ट करना है, वो सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे। 3 टाइप के मेन सपोर्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, फिक्स सपोर्ट, पेंट सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। उसका यूज स्टेट प्रो में कैसे करना है वो हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, ये सारे स्टैटिक लोड्स के अंदर आते हैं। इसको लगाना हम सीखेंगे स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर में। इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। डायनामिक लोड्स में अर्थक्वेक लोड, इंपैक्ट लोड और ब्लास्ट लोड के बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर में उसका यूज करना है। और FEM के सॉफ्टवेयर की लिस्ट है ये, जिसमें स्टेट प्रो होता है, ETABS होता है, SAP 2000, एनसिस और एबेकस। उसमें से हम अभी जो फर्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे वो स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर पे हम हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग या फाइनाइट एलिमेंट मेथड, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कैसे की जा सकती है। आगे आने वाले क्लासेस में हम इसको और डिटेल में समझेंगे और फिर थोड़ी सी थ्योरी में जब हमारी मास्टरी हो जाएगी तब हम जाके स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर में एक लाइव न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे। और आगे आने वाली क्लासेस में हम FEM में पाइथन को इंक्लूड करते हुए कैसे सिविल इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, यह भी सीखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें @गौरव दाने 450, जिससे कि आगे आने वाले सेशंस की सभी इंफॉर्मेशंस आपको मिल सके। और जो भी डाउट अगर आया है आपका, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए हो, PDF फाइल इसकी चाहिए हो इन स्लाइड्स की, तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में टाइप करें नोट्स के लिए। मैं आपको नोट्स लिस्ट बना के एक गूगल ड्राइव बना के हम शेयर कर देंगे उसको। किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट आते हैं, कोई भी आपको डिस्कशन करना हो, बीच बीच में टाइम मिलने पर हम लाइव सेशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आप लाइव डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारी ये क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सेकेंड सेशन में FEM के। थैंक यू।